जय श्री राम दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और हमारे प्रभु श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय श्री राम लिख देंगे। हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फंड्स की और कुछ ऐसी कैटेगरीज की जिसमें आप आने वाले साल 2024 में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। इसमें मैंने हर कैटेगरी का फंड लिया है, जिससे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं और आप जिस गोल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको हर गोल के लिए हर कैटेगरी का फंड इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फंड की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप कोई ना कोई गोल लेके ही इन्वेस्ट करते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चों की शादी के लिए या भाई बहन की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है खुद की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग घूमने के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ मुझे यहाँ वहाँ ट्रेवल करना है, उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो हर कैटेगरी के इंसान अलग अलग उसके विजन्स रहते हैं, अलग अलग उसके गोल्स रहते हैं, वो उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम हर व्यक्ति के गोल्स को समझेंगे। हर व्यक्ति के गोल्स के हिसाब से मैं वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप कौन कौन से गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको हर कैटेगरी का फंड इसमें मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लार्ज कैप में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, जिसमें आप पढ़ाई के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। या फिर आप जो है टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टैक्स सेव के लिए भी कई टैक्स प्लान ग्रोथ फंड होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं तरीके के कई फंड्स आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। आज की कैटेगरी का जो हमारा पहला फंड है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। ये फंड जो मैंने आज इस वीडियो में रखे हैं, ये बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं पिछले कुछ सालों में और आने वाले 2024 के लिए भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो जो हमारा पहला फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, वो है क्वाड स्मॉल कैप फंड। इस फंड की बात करेंगे, ये 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को शुरू हुए। ये शुरू हुआ था जनवरी 2013 में, तो 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। अगर इसके फंड साइज की बात करेंगे तो 9,089 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। इस पर एग्जिट लोड 1% का लग रहा है अगर आप 1 साल के अंदर में अपना पैसा रिडीम करते हैं तो। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का लग रहा है। अगर हम इसके लास्ट डबल की बात करेंगे तो फंड ने 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। एक्सपेंस रेशियो जो 0.77% का लग रहा है, क्या ये सही है या फिर ज़्यादा है, ये हम इसी कैटेगरी के मैंने 2 फंड्स रखे हैं। आप उनसे कंपेयर करके इस चीज़ को खुद डिसाइड करिए कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए पहले किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अगले फंड को भी जानना जरूरी है। इस फंड में अगर बात करें तो ये रिटर्न वाइज अच्छा रहा है, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो वो अच्छी देखने को नहीं मिली है। ट्रेलिंग रिटर्न की तरफ देख लेते हैं तो 1 साल में 33.77% का, 3 साल में 46.02% का, 5 साल में 29.72% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न तो ओवरऑल ठीक देखने को मिलता है, बट क्या सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न से हम इस फंड की जो अच्छी वैल्यूएशन है वो क्या जान सकते हैं? क्या ओवरऑल इसका जो रिटर्न है वो तो अच्छा देखने को मिलता है, बट रियलिटी हमें कहाँ से पता चलती है? जो मैंने आपको कई वीडियो में समझाया भी है कि किसी भी फंड के अगर रियलिटी को हमें जानना है तो उसके रोलिंग रिटर्न को देखना बहुत जरूरी है। बिना रोलिंग रिटर्न देखे आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो फंड आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन में भी कैसा रिटर्न दे सकता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका अच्छा नहीं रहा है। इसने अपने बेंचमार्क को 1 साल, 3 साल और 5 साल में लगातार बीट किया है, बट 10 साल में इसने बीट नहीं किया है। तो अगर इसके रोलिंग रिटर्न की बात करेंगे तो 1 साल में 8.8% का, 3 साल में 9.4% का और 5 साल में 8.8% का रोलिंग रिटर्न इसका रहा है। तो आपको अगर एक एवरेज मान के चल लेंगे 8 से 9% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से। तो क्या ये ठीक है, अच्छा है फंड? ये आप अगले फंड से डिसाइड करिएगा कि क्या ये फंड अच्छा है या फिर अगला फंड। जो हमारी स्मॉल कैप कैटेगरी का अगला फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड की बात करेंगे, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को भी। नवंबर 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। अगर इसके फंड साइज की बात करेंगे
तो 16,175 करोड़ की हो जाती है। वहीं अगर क्वांट स्मॉल कैप के फंड साइज की बात करेंगे तो 9,000 करोड़ के आसपास की देखने को मिली थी। तो इसका तो फंड साइज काफी बड़ा देखने को मिलता है। फंड साइज बड़ा होने से क्या होता है, फंड साइज बड़ा होने से मतलब ये होता है कि इसमें ज्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं। अगर इसके एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 1% का इसमें भी लग रहा है, जो कि हमारा क्वांट स्मॉल कैप में भी लग रहा था। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.54% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। लास्ट डबल की बात करें तो इस फंड ने 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की। तो एक्सपेंस रेशियो जैसा मैंने अभी आपको बताया 0.54% का है। वहीं अगर हमने क्वांट स्मॉल कैप की बात करेंगे, वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो लग रहा था वो 0.77% का लग रहा था। वहां पे एक्सपेंस रेशियो इससे ज्यादा था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इसको मिल जाता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि यहाँ पे फंड साइज इसका थोड़ा बड़ा है, ये एक निगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि रिटर्न में कभी कभी इस चीज का इफेक्ट पड़ जाता है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन इसमें ज्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं, ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। रिटर्न की बात करेंगे तो ट्रेलिंग रिटर्न अगर 1 साल में देखेंगे तो 26.44% का, 3 साल में 33.52% का, 5 साल में 26.98% का ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। रिटर्न वाइज एवरेज परफॉर्म किया है इस फंड ने इस साल। बट अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो ये वेरी गुड की कैटेगरी में आता है। इसने काफी अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। देखिए, आप स्मॉल कैप में लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल एक हाई रिस्क ले रहे हैं, लेकिन फंड मैनेजर जो वहां पे, अगर आप एक्टिव फंड में अपना पैसा लगा रहे हैं तो जो फंड मैनेजर बैठा है वो आपका पैसा डूबने नहीं देगा किसी की कीमत पे। तो यही चीज देखनी पड़ती है हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए भी, कि जहां मैंने आपको बताया कि क्वांट स्मॉल कैप में डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं रहा, बट वहीं अगर एक्सिस की बात करेंगे तो इसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी भी नतीजे में पहुंचने से पहले एक बार इसका रोलिंग रिटर्न भी तो जान लें, क्योंकि क्वांट का तो हमने जान लिया 8 से 9% का एवरेज रोलिंग रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर फंड कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो। बट एक्सिस कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन तो इसकी अच्छी देखने को मिलती है, उसकी अच्छी नहीं देखने को मिलती है। रोलिंग रिटर्न की बात करेंगे तो 1 साल में 17.5% का, 3 साल में 17.5% का और 5 साल में 19.8% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। अब आप ये खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए ये कौन सा फंड ज्यादा बेहतर रहेगा, जहां पे रोलिंग रिटर्न 8 से 9% मिल रहा है, और अगर वहीं पे एक्सिस का एवरेज रोलिंग रिटर्न की बात करेंगे तो 17 से 20% का आप रोलिंग रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कभी भी अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है तो इसमें आपको 17 से 20% रोलिंग रिटर्न यानी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उतना आपको मिलेगा ही। अब ये आपके ऊपर मैं डिसीजन छोड़ता हूं कि आप कौन सा फंड इसमें चूज करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपने कौन सा फंड चूज किया है। बढ़ते हैं अपने अगली कैटेगरी की तरफ। हमारी आज की जो अगली कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फंड का नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। मई 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। अगर इसके फंड साइज की बात करेंगे तो 42,785 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, फंड साइज तो इसका काफी बड़ा है, यानी इसकी तरफ काफी इन्वेस्टर अट्रैक्टेड है, बट आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर फंड साइज बड़ा है तो रिटर्न में इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन अभी इस फंड के रिटर्न में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये हम आगे समझेंगे। एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 2% का एग्जिट लोड लग रहा है। एग्जिट लोड जरूर इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.66% का देखने को मिलता है। लास्ट डबल इस फंड ने अपने इन्वेस्टर का पैसा 3 साल में किया है। एक्सपेंस रेशियो ओवरऑल कैटेगरी के हिसाब से काफी सही है, क्योंकि ये फंड काफी अच्छा परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ सालों में, और 2024 में भी ये अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपको देगा। अगर इसके ट्रेलिंग रिटर्न की बात करेंगे तो 1 साल में 24.67% का, वही 3 साल में 23.47% का, और 5 साल में 22.16% का ट्रेलिंग रिटर्न रहा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा देखने को मिलता है। रिटर्न वाइज की बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन फंड ये देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 17.6, 3 साल में 17.3 और 5 साल में 17.8% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। मतलब अगर कभी डाउन साइड प्रोटेक्शन होता भी है तो आपको इतना रिटर्न तो एक्सपेक्टेड होगा इस फंड से, ये आपको इतना रिटर्न देगा ही देगा। डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी है, एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, ओवरऑल फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, और आने वाले साल में भी ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। आपका क्या ख्याल है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो कि टैक्स सेव करना चाहते हैं। तो हमारी जो अगली कैटेगरी है वो क्वांट टैक्स प्लान ग्रोथ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इस फंड को समझेंगे हम। इस फंड को भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये जनवरी 2013 में फंड शुरू हुआ था। फंड साइज की बात करेंगे तो 4,925 करोड़ का इसका फंड साइज है। एग्जिट लोड कोई लग नहीं रहा है। एग्जिट लोड क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है कि जो भी टैक्स सेविंग फंड होते हैं, जो भी ENSS फंड होते हैं,
उनमें एक लॉक इन पीरियड होता है। कितना लॉक इन पीरियड होता है? 3 ईयर्स। अगर आप किसी भी टैक्स सेविंग प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड दिया जाता है। उससे पहले आप कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.76% का एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2 साल में किया है। लॉक इन पीरियड में आपको बता चुका हूँ 3 साल का होता है। ट्रेलिंग रिटर्न की बात करेंगे तो इस फंड ने 1 साल में 11.41% का, 3 साल में 35.37% का और 5 साल में 27.45% का ट्रेलिंग रिटर्न दिया है। रिटर्न वाइज ये फंड काफी अच्छा देखने को मिलता है, बट डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी अच्छी नहीं है। रोलिंग रिटर्न अगर 1 साल की बात करेंगे तो 13% का, 3 साल में 27.8% का और 5 साल में 20.1% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न भी ओवरऑल ठीक ही है। उससे अगर एक्सपेक्टेशन बात करें तो एवरेज अगर रोलिंग रिटर्न की बात करेंगे तो 15 से 20% का आप एक एवरेज रोलिंग रिटर्न लेके चल सकते हैं कि ये फंड आपको 15 से 20% का रिटर्न देगा डाउन साइड में भी। तो ये तो बात हो गई टैक्स प्लान ग्रोथ की, जिसमें हमने आपको समझा दिया कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना था। अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो ऐसे ही फंड आपके लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगली कैटेगरी की तरफ। जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है लार्ज कैप कैटेगरी। ये कैटेगरी हो जाती है जो कि लो रिस्क में एवरेज रिटर्न कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी हो जाती है। बाद में हम ये भी समझेंगे कि किस कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस गोल के लिए। तो पहले इस फंड को समझ लेते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में बात करेंगे तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की मैं बात कर रहा हूँ। ये फंड को भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। जनवरी 2013 में फंड ये शुरू हुआ था। अगर फंड साइज की बात करेंगे तो 10,182 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। एग्जिट नोट की बात करें 1% का लग रहा है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में किया है। ओवरऑल फंड अच्छा देखने को मिलता है। ट्रेडिंग रिटर्न की बात करेंगे तो 1 साल में 10.54% का, 3 साल में 17.35% का, 5 साल में 16.81% का ट्रेडिंग रिटर्न देखने को मिला है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी 0.45% का देखने को मिल रहा है। ठीक है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि ये एक्टिव प्लान ग्रोथ है इसलिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई हो सकता है। एक्टिव फंड में थोड़ा सा आपका एक्सपेंस रेशियो हाई हो सकता है, बट उसमें भी हम जितना कम हो सके उतना कम का एक्सपेंस रेशियो रखना चाहिए, इसीलिए मैंने ये आज शेयर किया है। रिटर्न वाइज अच्छा फंड है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी इस फंड ने अच्छी दे रखी है। रोलिंग रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 14.3, 3 साल में 15.3 और 5 साल में 14.9% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लो रिस्क में एवरेज रिटर्न का फंड होता है। जो लोग लो रिस्क रहना चाहते हैं और 10 से 15% एवरेज रिटर्न से सेटिस्फाई है, उनके लिए फंड काफी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन इसी कैटेगरी में मैंने एक और फंड रखा है। बात करते हैं इसी कैटेगरी के एक और फंड इंडेक्स फंड की, जो कि पैसिव फंड होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है। इसमें अगर एक्सपेंस रेशियो हाई निकल जाता है वो मुझे थोड़ा सा खटकता है, क्योंकि ये पैसिव फंड होता है। इसमें कोई भी एक्टिवली फंड मैनेजर वर्क नहीं करता है। इसमें एक बार किसी भी इंडेक्स में आप पैसा लगा देते हैं तो जैसा परफॉर्म इंडेक्स कर रहा है उसी के मुताबिक ये इंडेक्स फंड भी परफॉर्म करते हैं। इसमें आपको रोज बेचना या खरीदना नहीं होता है, इसीलिए इस फंड के एक्सपेंस रेशियो भी कम होते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये आपको मैं कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि एक्सपेंस रेशियो को रियलिटी में इसका क्या मीनिंग होता है और किस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है देखना। इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं HDFC इंडेक्स, S&P, BSE, सेंसेक्स प्लान ग्रोथ की। इस फंड को भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। अगर इसके फंड साइज की बात करेंगे तो 5,468 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एग्जिट नोट 0.25% का लगता है। लास्ट डबल इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में किया है। ट्रेडिंग रिटर्न की तरफ अगर ध्यान दें तो 1 साल में 7.62% का, 3 साल में 16.21% का और 5 साल में 14.04% का ट्रेडिंग रिटर्न देखने को मिला है। बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की तो एक्सपेंस रेशियो 0.2% का देखने को मिलता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वहीं पे अगर हम ब्लू चिप फंड देख रहे थे जो कि लार्ज कैप का था, वहाँ 0.45% का था। वहीं अगर हम ये पैसिव फंड की बात करते हैं तो 0.2% का देखने को मिल रहा है। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। अब इसके रोलिंग रिटर्न की तरफ अगर हम बात करें तो 1 साल में 8.13% का, 3 साल में 14.7% का और 5 साल में 12.3% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ओवरऑल फंड अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो अच्छा है। आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ब्लू चिप फंड में जो कि लार्ज कैप का है, जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.45% का लग रहा है, वो भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से काफी वाजिब एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। बट अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये है। आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कौन सा फंड पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने आपको फंड बताया इसमें से कौन सा फंड किस कैटेगरी के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए
जैसा मैंने आपको जो पहला फंड बताया था, पहली कैटेगरी हमारी स्मॉल कैप की थी। ये फंड अगर आप हाई रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप हाई रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको अपना लो रिस्क में एवरेज रिटर्न से सेटिस्फाइड है, तो आपके लिए इंडेक्स फंड बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो जाता है, जिसमें लार्ज कैप और इंडेक्स फंड ये दोनों ही काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आप फॉरेन टूर करना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे रिटर्न में थोड़ा 19-20 हो भी जाता है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप इंडिया घूम सकते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी उसके लिए बढ़िया है। बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। इसमें मॉडरेट रिस्क लेके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बेहतर कोई नहीं हो सकती है। इसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी काफ़ी अच्छी है। बट वही वाली बात है कि अगर आप या तो ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप, अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एवरेज रिटर्न से सेटिस्फाई है, तो लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड हो जाता है। बट मॉडरेट रिस्क में अच्छा रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप दे सकता है, जो कि आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए काफ़ी अच्छा फंड हो जाता है। अब बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की। तो लार्ज कैप कैटेगरी में आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, भाई बहनों की शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न आपको ये फंड दे सकता है और रिस्क भी काफ़ी कम होता है इस फंड के साथ। अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं, जैसा हम सबको पता है कि गवर्नमेंट के सेक्शन 80C के अंडर में 1.5 लाख तक की छूट टैक्स में मिलती है। अगर आप टैक्स के ओल्ड रिजाइन में है तो उससे आप छूट पा सकते हैं टैक्स प्लान ग्रोथ में इन्वेस्ट करके। तो ये सभी कैटेगरी, सभी फंड्स मैंने आप सभी के लिए रखे हैं, जिसमें 2024 में आप इन्वेस्ट करके अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं और आने वाले समय में एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। फंड कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो कि 2024 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छे फंड्स ढूंढ रहे हैं। उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इन फंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।